हर हर महादेव दोस्तों, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। हमारे ब्लॉग की आज जो शुरुआत हो रही है दोस्तों, वो हो रही है खजियार से ही। ये सामने जो है फॉर्च्यून होटल के पास, खजियार गांव से थोड़ा पहले, हनुमान जी की कितनी सुंदर, कितनी बड़ी ये प्रतिमा आती है। मौसम जो है वो आज भी कोहरे वाला ही है, बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी है दोस्तों। अभी भी ना जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, वाटर पार्टिकल्स ड्रॉप्स रहते हैं, वो छोटे छोटे टच कर रहे हैं गालों को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड ही ठंड है यहाँ पे। टेम्परेचर आज पहुँच गया हुआ है 4 डिग्री। एंड आज हम लोग निकलेंगे दोस्तों खजियार से चंबा वाले रूट पे। रास्ते में आएगा जगदम्बा माता जी का मंदिर, और साथ ही में अगर मौसम साफ़ रहा तो कैलाश मणिमेश का जो पीक है वहाँ के दर्शन भी होते हैं नीचे से। लेकिन मौसम कुछ ऐसा सा है तो दर्शन तो आज कहाँ ही हो पाएंगे। फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो चल ही सकते हैं। अभी जो टाइम है वो सुबह के 6:30 ही हुए हैं, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है। दोपहर को आशा है कि जो धूप है वो निकल आए ताकि मौसम थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ अगर ऐसा वाला ही रीजन पूरा का पूरा ये रहा, ऐसा ही मौसम रहा, तो हम आपको ब्लॉग में आज क्या ही दिखा पाएंगे। खजियार वाली तरफ आज हम गए हुए थे, वहाँ तो कल से भी ज़्यादा वाला कोहरा हो रखा है। मतलब मौसम अच्छा तो है, लेकिन विजिबिलिटी जो है ना, आप देखेंगे 20 मीटर के बाद जो है ना, वो विजिबिलिटी ही ख़त्म हो गई हुई है। हनुमान जी की ये जो प्रतिमा थी, ये फॉर्च्यून होटल की प्रॉपर्टी के अंदर आती है। एंड यहाँ पे अंदर वाली तरफ जो है वो स्विमिंग पूल है। ये जो हो गया बैठने के लिए थोड़ा सा एरिया। एंड ये सामने जो है होटल फॉर्च्यून है। फॉर्च्यून होटल जो है दोस्तों, उसकी कॉस्ट जो है वो कुछ ज़्यादा ही हाई जा रही थी। हालांकि लोकेशन, रूम्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे। हम लोग रूम्स वगैरह कल देख के आए हुए थे। हमको यहाँ पे एक मित्र मिल गए थे, वो वहाँ पे फॉर्च्यून के अंदर ही रुके हुए थे। उनके साथ थोड़ी देर बैठे, बातें करी। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने वाले होटल होम स्टे की तरफ। एंड साइकिल वगैरह पे सामान बांधते हैं और निकलते हैं खजियार से। लेकिन जो भी कहो, खजियार का मौसम जो है आज और कल शाम को बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया हुआ था। खजियार का मौसम तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड खजियार जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। लेकिन क्योंकि मैंने बाकी सब जगहें भी देखी हुई हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पत्नी टॉप से 20-22 किलोमीटर आगे सनासर आता है, वहाँ का मौसम भी कितना ज़्यादा सुंदर है। और टूलिप गार्डन है, गुलमार्ग वाला एरिया, वेताव वैली वाला एरिया, हालांकि वो सब JNK वाले एरिया में है। हिमाचल प्रदेश में मुझे खजियार से भी बेटर एक जगह लगी, एंड वो है शानगढ़। जो कोई भी शानगढ़ गए हुए हैं ना, वो इस बात से ज़रूर एग्री कर जाएंगे, कुछ भी नहीं है खजियार शानगढ़ के आगे। लेकिन हर जगह की अपनी अपनी जो है वो खासियत होती है। खजियार अपनी जगह फेमस है, शानगढ़ अपनी जगह फेमस है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शानगढ़ मच बेटर है। लेकिन एक ना एक बार खजियार भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए आपको। ये है जी ADV राइड। इसके जो चार्जेस हैं वो लिए जाते हैं आपसे 1500 रुपये ऑफ सीज़न में। वो भी आप थोड़ा बहुत जो है वो नेगोशिएट कर सकते हैं। कल दोपहर में जो है बच्चा पार्टी छुट्टी करके घर जा रही थी, और अभी जो है बच्चा पार्टी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तैयार होके स्कूल की तरफ जा रही है। स्कूल चले हम। ये वाला रास्ता चला जाता है डलहौजी की तरफ। डलहौजी 22 किलोमीटर, धर्मशाला जो है वो 157, एंड जो मनाली है वो 375 किलोमीटर। पर हमें इस वाली तरफ जाना नहीं है, हम इस वाले रास्ते से जो है वो आए हुए हैं। हमें जो जाना है वो जाना है इस वाले रास्ते से, जोत 18, चंबा ओनली 24 किलोमीटर, तीसा एंड बरमोर जो है वो यहाँ से 90 किलोमीटर्स है। जोस्टल होम्स भी है यहाँ पे, और हिमाचल टूरिज़म की तरफ से भी जो है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, कैफ़े हैं। और इस वाली तरफ जो है ना, खजियार गांव का ये गरम सड़क को रास्ता जाता है। एंड जो हनुमान जी की मूर्ति है वो भी इसी वाली तरफ पे है। लेकिन जितने भी होटल्स वगैरह यहाँ पे आपको मिलेंगे, वो सारे के जो चार्जेस है दोस्तों, वो 1200 रुपीज़ से ही स्टार्ट होते हैं। और जहाँ हम रुके हुए थे वो एक रिजॉर्ट था, वहाँ पे आराम से हम लोग जो है वो 600 रुपीज़ में स्टे करके। आजो कोई बात नहीं यार। हेलो, कहाँ से आए हैं भाई आप लोग? हम लुधियाना से। अरे मैं जम्मू से हूँ भाई। अरे वाह, कितने दिन हो गए यहाँ? ये दूसरा दिन है। खजियार में ही? नहीं, खजियार आज आए हैं। कल डलहौजी रुके हुए थे? कहाँ पे रुके हो? ट्रीवो। क्या वो हॉस्टल है कि होटल है? नहीं होटल है, बट ज़्यादा मतलब प्रॉपर होटल टाइप नहीं है। अच्छा, बढ़िया है, बट वो अच्छा था। तो वहाँ भी कोहरा हो रखा है? वहाँ पे नहीं, इतना नहीं है। थे तब तो नहीं था। आप किस पे आए अभी?
कार पे। अच्छा, अपनी गाड़ी पे आए हो? हाँ जी हाँ जी। लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है पीछे कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं है, फॉर्चुनेटली नहीं हुआ ऐसा कुछ। चलो बढ़िया है। यहाँ तो भाई मौसम ही बहुत ख़राब है यार। तो जो वो लेक है वो इस साइड ही है। हाँ, अब अभी नहीं गए? नहीं। अरे आओ, आपको घुमाऊं लेके यार, मेरा दूसरा दिन है आज यहाँ। तो जी ये जो भैया हैं लुधियाना से आए हुए, ये रुके हुए हैं दोस्तों फॉर्च्यून होटल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्च्यून होटल के चार्जेस थोड़े से अप हाई रहते हैं इस वाले खजियार रीजन में। फॉर्च्यून से बढ़िया होटल यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। तो भैया खुद ही बताएंगे कि कितने लोग हैं और कितने चार्जेस लिए गए। तो हम हैं 10 लोग हैं और हमने 4 रूम बुक करे हैं। ओके तो एक है फैमिली रूम और बाकी 2 है। ओके, मतलब वो जो सिंगल रूम है उसमें 4 बंदे रुके हैं। तो ठीक हमने पे किया 28,000 विद ब्रेकफास्ट। विद ब्रेकफास्ट फॉर द डे एंड नाइट। हाँ जी। मंके मौसम थोड़ा सा खुलने लगा था दोस्तों, तो हमने वापस से आज जो है अपनी साइकिल यहीं पे पार्क कर दी। पराठे वगैरह भी हमने खा लिए हुए और हमारे साथ जो है लुधियाना से फैमिली आई हुई है। तो इनका मैं आज जो है थोड़ा बहुत गाइड इनको करूँगा, एरिया दिखाता हूँ इनको, बूथ बंगला दिखाते हैं, बाकी स्टोरीज़ वगैरह सुनाते हैं। 15-20 मिनट आधा घंटा हार्डली यहाँ पे स्पेंड करते हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे जगदम्बा टेम्पल वाली तरफ। चलिए जी दोस्तों, बाय बाय करने का टाइम आ गया है इस खूबसूरत सी लोकेशन को। और सुबह के अभी जो हैं वो 9:30 हो चुके हैं। ज़्यादातर जो घोड़े वाले एंड टूरिस्ट हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया हुआ है। हालांकि अभी जो है इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन थोड़ी सी देर में ना बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा यहाँ पे। चाहे बारिशें हों, चाहे तूफ़ान हो, आंधी हो, लेकिन 11 बजे के करीब जो है वो टूरिस्ट आना स्टार्ट होता है। एंड शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक जो है वो टूरिस्ट रहता ही है। और अगर बारिशें हो भी रही हैं तब भी जो है टूरिस्ट आता रहता है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग चलो चंबा। बाकी सुबह तो अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा फॉग थी, अभी एकदम क्लियर मौसम हो गया है। हरियाली जो है वो कुछ ज़्यादा ही निखर के आ चुकी है। बादल अभी भी थोड़े थोड़े हैं, आसार है कि वापस से जो है वो बारिश हो जाए। ये यहाँ पे ऊपर जो है वो वॉशरूम फैसिलिटी है यहाँ पे कि हमने कल, क्योंकि कल हमने कोई भी रूम वगैरह नहीं लिया हुआ था ना, तो यहीं पे आके हम लोग फ्रेश वगैरह हो रहे थे और नहाने की सुविधा भी थी। निकलने से पहले इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील्स कंटेंट वगैरह मैं शूट कर रहा था। दोस्तों इतनी प्यारी जगह लग रही है ना अभी ये, आप देखिए सनराइज़ ना वहाँ वाली तरफ से अभी होने ही वाला है। और मेरा मन कर रहा है कि सनराइज़ जो है वो देख के ही निकलता हूँ। हालांकि जो सनराइज़ का टाइम है वो तो हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या पता देखने को मिल ही जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे रुका रहूँगा और बादल वहाँ तक तो आ ही गए हैं, कवर कर लेंगे वापस से, उल्टा टाइम ही वेस्ट होगा। वैसे भी बारिश जो है वो कभी भी आ सकती है, तो बेटर है कि थोड़ा बहुत जितना 5, 10, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बारिश आने से पहले पहले वो हम कवर कर लेते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो खजियार आते हैं, लेकिन वो जो मैंने हनुमान जी की आपको प्रतिमा दिखाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मेन स्पॉट से, ग्राउंड से होकर के वापस चले जाते हैं। यहाँ पे एक और ऐसी ही महादेव की प्रतिमा है जो कि बहुत ज़्यादा विशाल है। जैसे कि हरिद्वार में महादेव जी का इतना बड़ा आइडल बनाया हुआ है ना, वैसे ही यहाँ पे खजियार चंबा वाले रूट पे जगदम्बा मंदिर है, जहाँ पे कि महादेव की आपको वैसी ही एक प्रतिमा दिखेगी। ये जगदम्बा माता मंदिर को रास्ता जा रहा है। चलिए आपको महादेव जी की वो इतनी विशाल वाली, इतनी सुंदर प्रतिमा दिखाएं। हालांकि मौसम जो है वो आज फिर से धुंधला ही है, तो इतना ज़्यादा क्लियर सुबह वाले टाइम पे भी नहीं आ पाया। और अभी 10 बजे के करीब टाइम जो है वो होने वाला है, अभी भी इतना ज़्यादा नहीं क्लियर आ रहा है। लेकिन फिर भी जब पास में चले जाएँ तो थोड़ा बहुत कैमरा में रिकॉर्ड हो पाता है। जगदम्बा माता जी का जो मंदिर बनाया हुआ है ना, वो कितना ज़्यादा सुंदर है। देखिए ऐसे लग रहा है कोई कैसल होता है। और सामने आप देखिए दोस्तों, महादेव, हर हर महादेव। नीचे वाली तरफ से नहीं, यहाँ वाली ऊपर से चलते हैं। हनुमान जी की जो मूर्ति बनाई हुई थी वो वहाँ पे जो टावर लगा हुआ उसके बैक साइड वाली तरफ है। अभी हम जो है वो पहाड़ी से नीचे वाली तरफ उतरते हुए आ रहे हैं। एंड चंबा तक जो रास्ता है वो ज़्यादातर 85% जो है वो ढलान ही रहेगी। मौसम अगर साफ़ रहा तो आज हम लोग ज़रूर पहुँच पाएंगे, लेकिन मौसम साफ़ रहेगा कहाँ। ये देखिए जी, हर हर महादेव, कितनी विशाल मूर्ति बनाई हुई है जी। ओम नमः शिवाय। और नीचे वाली तरफ जो है वो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है कि कंस्ट्रक्शन रोक दी गई है, पता नहीं। दोस्तों मेरे पास अगर ड्रोन होता ना
तो क्या ज़बरदस्त शॉट आते। पर ड्रोन कैसे ही लेना, ड्रोन जब लेना था तो हमारा गोप्रो पहला वाला चोरी हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद फिर देखेंगे, लेंगे तो ज़रूर। एक ड्रोन, एक DJI एंड एक इंस्टा 360, बस इतनी चीज़ें हमें चाहिए। महादेव की कृपा रही तो जल्दी सब कुछ आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मौसम जो है वो ख़राब होने लग पड़ा है। अभी पूरा हमें जंगल वाला एरिया जो है वो क्रॉस करते हुए जाना है। एंड थोड़ी बहुत जो है वो रास्ते में लैंडस्लाइड भी हुई है। पीछे भैया जो है वो चंबा में क्रिकेट एक उनका मैच था, तो बारिश के चलते वो हो नहीं पाया, तो वो वापस आके मुझे बता रहे थे कि रास्ता ठीक है बट कहीं कहीं छोटे मोटे जो हैं वो पत्थर आए हुए हैं, देख करके ही जाइएगा। निकलते हैं। यहाँ पे बना हुआ है जी पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन सोसाइटी खजियार, डिस्ट्रिक्ट चंबा। यहाँ पे भी जो है ना दोस्तों वो पैराग्लाइडिंग होती है। हिमाचल में बहुत सारी जगहों पे होती है, मनाली में होती है, सोलांग वैली में होती है। बीर बिलिंग तो चलो एशिया का हाईएस्ट एंड वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट, और उसके साथ ही जो है मैक्लोडगंज, धर्मशाला, इंद्रूनाग में भी होती है। लेकिन अभी इस समय ना मॉनसून के चलते हुए सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़, खासकर जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह सब जो है वो क्लोज़ कर दी गई है। और ये एक छोटा सा झरना आया है जी यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे सुंदर सुंदर छोटे बड़े झरने जो हैं वो आते रहेंगे। एंड ये वाले रीजन में जो है लैंडस्लाइड हुई है। थोड़ा सा लेफ़्ट होके ही चलते हैं, नीचे वाली तरफ खाई। और जहाँ कहीं भी खाई होती है ना, मतलब जहाँ पे पेड़ कम होते हैं, तो वहाँ वाली तरफ से ना खासकर बादल जो है वो ऊपर वाली तरफ ज़्यादा विजिबल होते हैं। ये यहाँ पे आ गया जी पानी के लिए, पीने वाले पानी के लिए चश्मा। लेकिन हमने जो हमारी पानी की बोतल है वो आज भरी हुई है और अभी तक कुछ भी पानी कंज्यूम नहीं करा हुआ है। ऐसे ही आते रहेंगे। झरने वाले पानी को जो है वो थोड़ा बहुत आप अवॉइड किया कीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि डायरिया वगैरह की जो है वो प्रॉब्लम होती है। मेरा मैक्स होता ना यहाँ पे, मैक्स खजियार में कहीं गुम हो गया। मतलब वो जब बारिश पड़ी थी ना कल, उस बारिश के बाद से पता नहीं वो कहाँ चला गया। शायद भीग गया होगा या फिर उसको होगा कि ये तो खज्जल बंदा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, कहीं भी सो रहा है। उसको बेचारे को ज़्यादा कुछ खिला भी नहीं पाया, बस एक ब्रेड खिलाया था, सुबह कुछ बिस्किट खिलाए थे, दैट्स इट। खाना वगैरह तो खिला ही नहीं पाया। बहुत प्यारा डॉग था जी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था वो मतलब स्वरूप ही मिल गया था मुझे किसी का। पूरी रात उसने मुझे जो सिक्योर फील करवाया दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स वगैरह भी लेके आया था। और कल पूरा दिन जब हम लोग खजियार में घूमते रहे ना ग्राउंड वाली तरफ, वो पूरा दिन मेरे साथ रहा है। क्या ज़िंदगी जी रहा है जी मैक्स। मेरा बहुत मन था कि मैं जो है वो मैक्स को अपने साथ ले चलूं, लेकिन फिर सोचा कि वो अपने यहाँ पे खुश है, काई को उसको फालतू में दिक्कत देना। बाहर मेरे साथ बेचारा कहीं पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी सर्दी, और वो इसी जो एटमॉस्फेयर है उसमें पला बड़ा है, तो यहीं के हिसाब से वो ठीक है। अगली बार फिर कभी आएंगे तो मैक्स से ज़रूर मिलेंगे। ऐसा ही एक ना हमें गोलू मिला था। गोलू जो है वो नुब्रा वैली में जो लोग रिवर राफ्टिंग करवाते हैं ना, उनके पास था गोलू। अगर कभी इस बार जो है लद्दाख हम लोग गए साइकिल से या बाइक से, जिससे भी गए, क्योंकि बीच में प्लान बन रहा है सिटी 100 से बाइक पे भी जाने का, साच पास करने के बाद। तो जैसे भी गए, अगर नुब्रा वैली जाते हैं तो गोलू से ज़रूर मिलेंगे और आपको भी मिलाएंगे। गोलू अभी तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटा था और थोड़ा सा कच्चा वाला रास्ता आ गया हुआ है। थोड़ा कच्चा सा रास्ता आ गया हुआ है। यहाँ पे जो है ये पहाड़ी गिरी हुई है, नीचे लैंडस्लाइड हुई पड़ी है। जेसीबी ने पूरा रास्ता जो है वो क्लियर किया हुआ है, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया था ना दोस्तों कि खजियार से चंबा वाले रूट में ना मणि महेश कैलाश के दर्शन होते हैं। जैसे स्पीति वाले टाइम पे ना जब हम लोग किन्नौर से जो है
वो सुमदो काजा वाली तरफ चलते हैं ना, तब बीच में जो है किन्नौर कैलाश के नीचे रोड से ही जो है दर्शन होते हैं। अगर दूरबीन होगी तो ज़्यादा बेटर हो पाएंगे, अदरवाइज़ आप जो है नेक डाइस से भी देख पाते हैं। वैसे ही खजियार से चंबा वाला रूट जब आप लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको मणिमहेश कैलाश के दर्शन होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो महादेव जी की एक प्रतिमा बनाई हुई है, वो वहाँ पे सामने लिखा हुआ है मणिमहेश कैलाश दर्शन दूरबीन से। लेकिन होंगे तो होंगे कैसे, हालत देखो आप, क्या आई हो रखी जी, कितना कोहरा हो रखा है। इस वाले टर्न के आगे तो वैसे भी रोड नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा यार। और अभी धूप का कुछ नामो निशान नहीं है, दोपहर भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, नहीं हो पा रहे दर्शन। जब हम लोग कैलाश चढ़ते हैं ना, मणिमहेश कैलाश के ऊपर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ कि पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन कैलाश के दर्शन नहीं हो पाते हैं क्योंकि बादल जो है ना वो पूरा का पूरा कैलाश को घेर लेते हैं। तो यहाँ से तो नहीं हो पाए, लेकिन देखते हैं चंबा जाके हो पाते हैं कि नहीं। और हाँ, साथ में जो है मिंजल मेला भी होने वाला है दोस्तों। चंबा का फेमस प्रसिद्ध मेला है, यहाँ पे होता है जो चंबा में मिंजल मेला करके, इन्हीं दिनों होता है जुलाई की एंडिंग में। तो अगर हो पाया, हम पहुँच ही पाएंगे। चंबा ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ रास्ते में, खैर ये सब सोचना नहीं है, महादेव हैं, ये सब बातें नहीं करनी है। बट मेरे को ना थोड़ा सा शब्दों का वो पता नहीं क्या आदत पड़ी हुई है, फिर भी मैं अवॉइड ही करता हूँ, ज़्यादातर नहीं बोलना। हम पहुँच पाएंगे। अभी तो वैसे मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़राब हो रखा है, इनफैक्ट कल से भी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो अगर आज चंबा नहीं भी पहुंच पाए, देखो अभी तो मैं चल रहा हूं क्योंकि फॉग है थोड़ा, फिर भी हम लोग चल पा रहे हैं, दिख रहा है जैसे जैसे ही थोड़ा करके 10, 20, 50 मीटर की विजिबिलिटी है। लेकिन अगर बारिश होगी तो मैं रुक जाऊंगा। अगर आज चंबा नहीं पहुंच पाए तो कल पहुंच जाएंगे, कल नहीं पहुंच पाए तो परसों पहुंच जाएंगे। लेकिन मिंजल मेला अटेंड करेंगे और उसके बाद मौसम अगर क्लियर रहा, अगर यात्रा ओपन रखी तो मणिमहेश कैलाश भी। और हाँ, हमने जो है दोस्तों साच पास करना ही है, लेकिन बीच में थोड़े से कुछ तब्दीलियां आ चुकी हैं। अभी 100% कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि जीतू भाई जो हैं वो भी घर से निकल चुके हैं। तो अगर वो मनाली वाली तरफ से गए देन तो ठीक है, लेकिन अगर वो चंबा वाली तरफ से आए देन जो है मैं साच पास इधर बाइक पे करूँगा। और अगर साच पास हमने बाइक पे नहीं किया, साइकिल पे किया, देन जो है आगे की जो लद्दाख सीरीज़ है वो हमने जो न्यू बाइक ली हुई थी वो CT 110X पे करेंगे। ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ। अभी उनका भी डिसाइड नहीं हुआ, वो अभी निकले ही हैं घर से, चंडीगढ़ के आसपास कुछ काम से फंस गए हुए थे। तो क्या होता है कॉन्टैक्ट करके जैसा भी होगा वो आपको बता देंगे। अभी कितने दिन हो गए, मुझे 10-12 दिन हो चुके हैं। मज़ा मुझे साइकिल पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, मन तो मेरा साइकिल पे ही करने का है। फिर भी देखते हैं सर्कमस्टेंसेस क्या बन जाते हैं, क्या हम लोग डिसाइड करते हैं। फिलहाल जो है वो कोहरा और बढ़ गया। शाबाश, ओम नमः शिवाय। चलो, अभी नहीं गिरना, प्लीज। स्लिप मार रहा है टायर। चलो जी, हो गया पार। GoPro stop recording।